सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं हूं दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बीलव नेटवर्क जो है कैसे यूज करना है, कैसे माइनिंग करना है, बीलव नेटवर्क के अंदर जो फंक्शन है बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए होने वाला है, जिन्होंने पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है या इस टाइप का सिस्टम कभी ज्वाइन नहीं किया है, पहली बार ज्वाइन किया है, तो उनको जो है कहीं ना कहीं एप्लीकेशन यूज करने में दिक्कत आ सकता है, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं सारा का सारा जो है यहाँ पे मैं पॉइंट जो है कवर करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है दोस्तों कोई लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली शुरू से लेकर एंड तक अगर वॉच कर लेते हो तो बिलव नेटवर्क का जो पूरा का पूरा फंक्शन है आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, रजिस्ट्रेशन करते ही आपका यहाँ पे जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। जैसे आप लॉगिन करोगे डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको माइनिंग करनी है। माइनिंग क्यों करनी है? क्योंकि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको 100 BLB टोकन कंपनी की तरफ से आपको स्टेकिंग में मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन बोनस होता है। ठीक है, जैसे आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हो आपको 100 BLB टोकन स्टेकिंग में मिल जाता है। तो आप यहाँ पे दिल पे क्लिक करोगे ना तो आपका माइनिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे मेरा माइनिंग स्टार्ट है। यहाँ पे अगर आपका माइनिंग स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा अर्न टू लव। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो माइनिंग जैसे आप स्टार्ट करोगे आपको 1% टोकन, जितना भी आपका स्टेकिंग में लगा होगा, अगर 100 टोकन लगा है तो 100 टोकन का 1% 1 टोकन डेली मिलेगा। 1000 टोकन अगर आपका स्टेकिंग में लगा है तो उसका 1% 10 टोकन डेली मिलेगा। अगर 1 लाख टोकन स्टेकिंग में अगर आप लगा के रखे हो तो आपको उसका 1% 1000 टोकन डेली मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गई माइनिंग करने पे आपको 1% का टोकन आपको मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद बहुत सारे का यहाँ पे मैं स्टैटिक्स के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। और स्टैटिक्स के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे एप्लीकेशन स्लो है। ठीक है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन के अंदर जो है आपको कुछ एरर वगैरह देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि एप्लीकेशन में अभी बहुत सारा वर्क चल रहा है। ठीक है, 5 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं इस एप्लीकेशन का। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें में अभी वर्क चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है। ठीक है ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वर्क चल रहा है। आने वाले टाइम के अंदर ये जो एप्लीकेशन ये आपको स्मूथ जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी जो आना चाहिए ऑप्शन वो नहीं आया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे फंक्शन आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप स्टैटिक्स के ऑप्शन पे आओगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टोटल मेंबर दिखेगा, उसके बाद डायरेक्ट मेंबर दिखेगा। आप अपने रेफरल कोड से जितने भी लोगों को ज्वाइन कराओगे वो आपका डायरेक्ट मेंबर में आएगा। और आप जितने भी डायरेक्ट करोगे ना, पर डायरेक्ट से आपको जो है 10 टोकन मिलेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट पे आपको 10% का कमीशन मिलता है। और कोई भी बंदे को अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन कराओगे तो उसको स्टेकिंग में अगर 100 BLB टोकन मिलता है तो उससे आपको 10% मिलेगा, यानी कि 100 BLB का 10% हो गया 10 BLB टोकन, 10 BLB टोकन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, आप अगर 1000 डायरेक्ट कर लेते हो ना तो 10,000 टोकन जो है आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनकम से अर्निंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई ऐसे बंदे को ज्वाइन कराते हो जो अगर 1 लाख टोकन से स्टेकिंग लगाता है, ठीक है ना, तो उससे आपको 10% मिलेगा, यानी कि 1 लाख टोकन का 10%, 10,000 टोकन सिर्फ आपको एक बंदे से डायरेक्ट इनकम आपको मिलेगा। तो वो जो डायरेक्ट इनकम है वो स्टेकिंग के ऊपर है, जितना ज़्यादा स्टेकिंग करेगा बंदा उतना ही ज़्यादा उससे आपको डायरेक्ट इनकम मिलेगा। कोई अगर डायरेक्ट पर्सन आपका 10,000 टोकन से स्टेकिंग कर रहा है तो उससे 10% आपको मिलेगा, यानी कि 10,000 का 10% 1000 टोकन मिलेगा। कोई अगर आपका डायरेक्ट पर्सन 1 लाख टोकन से स्टेकिंग कर रहा है तो उससे आपको 10% 10,000 टोकन मिलेगा। और कोई बंदा का अगर 100 टोकन से स्टेकिंग है तो उससे 10% डायरेक्ट इनकम मिलेगा, यानी कि आपको 10 टोकन जो है डायरेक्ट इनकम से मिलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट टीम मैंने आपको समझा दिया, टोटल मेंबर क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं स्टेकिंग। दोस्तों मैंने यहाँ पे 10,200 BLB टोकन जो है वो स्टेकिंग में लगाया है। ठीक है ना, तो 10,200 का 5 गुना मुझे, मैं जिस दिन अर्निंग कर लूँगा, चाहे 5 दिन में अर्निंग करूँ, चाहे 10 दिन में अर्निंग करूँ, चाहे 1 महीने में अर्निंग करूँ, चाहे यहाँ पे मैं 500 दिन में अर्निंग करूँ। ठीक है, जिस दिन मैं 5 गुना अर्निंग कर लूँगा फिर से मुझे यहाँ पे रीस्टेक करना पड़ेगा। और जिस दिन मैं रीस्टेक करूँगा फिर से मुझे 5 गुना का कैपिंग मिल जाएगा। और जिस दिन मैं 5 गुना अर्निंग कर लूँगा फिर से मैं रीस्टेक करूँगा। तो ये बार बार रीस्टेक का प्रोसेस आफ्टर 5 गुना अर्निंग के बाद होता रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिलहाल जो है इससे पहले मैंने 1100 टोकन से मैंने स्टेकिंग लगाया था, तो 1100 टोकन का मुझे 5500 टोकन अर्निंग हो गई थी। तो यहाँ पे मेरा स्टेकिंग जीरो हो गया था, फिर से यहाँ पे मैंने रीस्टेक किया था 10,200 BLB टोकन से। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन बोनस यहाँ पे 100 टोकन का मिलेगा और रिसीवल बोनस में आपको 500 टोकन तक अर्निंग करने का आपको कैपिंग मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है अगर आप इन्वेस्टर हो,
ठीक है। अगर आप नेटवर्कर या फिर आप यहाँ पे नेटवर्कर नहीं हो, अगर आप टीम नहीं बना सकते, तो 5 गुना का इनकम करने में आपको 500 दिन लगेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ स्टेकिंग से इनकम आएगा, जो कि आपको 1% डेली मिलना है। 100 टोकन का 1% डेली, 1 टोकन आपको डेली मिलना है, तो 500 टोकन कमाने में आपको 500 दिन लग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप नेटवर्कर है, अगर आप टीम बना सकते हैं, तो 500 टोकन आप एक दिन में भी अर्निंग कर सकते हो। 50 डायरेक्ट करोगे तो आपका 500 टोकन अर्निंग हो जाएगा। एक डायरेक्ट पे 10 टोकन मिल रहा है, तो 50 डायरेक्ट करने पे आपको 500 टोकन मिल जाएगा। तो ये बात है दोस्तों, जिस दिन आप 5 गुना अर्निंग कर लोगे, फिर से आपको यहाँ पर रीस्टेक करना है, ठीक है ना। रीस्टेक आप जितना चाहो, आप 1000 टोकन से, 2000 टोकन से, 5000 टोकन से, 10,000 टोकन से आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, डायरेक्ट रिवार्ड से आप जितना अर्निंग करोगे वो आपका डायरेक्ट रिवार्ड पे शो होगा। टीम रिवार्ड से जितना अर्निंग करोगे वो आपका लेवल, जिसको लेवल इनकम बोला जाता है, ठीक है। 15 लेवल तक आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। लेवल 1 पे जितने भी बंदे होते हैं, ठीक है, उनको जितना स्टेकिंग इनकम जाएगा उसका 20% आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेवल 2 पे जितने भी बंदे आपके होंगे उनको जितना स्टेकिंग इनकम जा रहा है उससे आपको 12% मिलेगा। थर्ड लेवल पे 5% मिलेगा। इसी तरीके से 15% तक जो है आपको कमीशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप 1000 टोकन से नीचे तक का अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे लेवल 1 ओपन होगा, ठीक है। लेवल 2 लेवल 3 ओपन करने के लिए आपको 10,000 या 10,000 से ऊपर का स्टेकिंग करना पड़ता है, ठीक है। लेवल 5 तक का इनकम लेने के लिए आपको 20,000 टोकन से स्टेकिंग करना पड़ता है। तो आप ये चीज़ देखिए, जिस लेवल पर आपका ज़्यादा टीम है, जिस लेवल तक का आप अर्निंग लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्टेकिंग लगाना है। अभी मेरा 3rd लेवल तक बहुत बड़ी टीम थी, क्योंकि मेरा 20,000 का टोटल टीम मेंबर्स है, तो यहाँ पे मैंने 10,000 टोकन से स्टेकिंग लगाया ताकि मुझे जो है 3rd लेवल तक एटलीस्ट इनकम मिले, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मेरा 9,000 टोकन से भी अगर स्टेकिंग रहता तो मुझे सिर्फ लेवल 1 का ही लेवल कमीशन मिलता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जितना बड़ा टीम बनाओगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको स्टेकिंग लगाना है, ताकि लेवल इनकम आपका मिस ना हो, लेवल इनकम आपको मिले, ठीक है ना दोस्तों। टोटल रिवॉर्ड में क्या है, देखो, स्टेकिंग रिवार्ड से, डायरेक्ट रिवार्ड से और टीम रिवार्ड से जितना भी आप अर्निंग करोगे वो आपका टोटल रिवार्ड में आपका शो होगा। उसके बाद अवेलेबल फंड, अवेलेबल रिवार्ड क्या है, जो भी आप अर्निंग करोगे वो आपका अवेलेबल रिवार्ड में भी आएगा, और यहाँ से आप विड्रॉवल करोगे तो आपका अवेलेबल रिवार्ड से माइनस होकर विड्रॉवल में चला जाएगा। अभी तक मेरा जो है टोटल जो रिवॉर्ड है वो मुझे 6073 BLV का मुझे यहाँ पे इनकम मिला है, जिसमें से मैंने 6070 BLV विड्रॉल कर ली है, और यहाँ पे टोटल अभी अवेलेबल रिवार्ड में 3 BLV मेरा हुआ है, ठीक है। और कल मुझे फिर जो अर्निंग आएगा वो अवेलेबल रिवार्ड में आ जाएगा, जिसको मैं विड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। जैसे ही विड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे विड्रॉबल जो BLV है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो आपको रिवॉर्ड मिला है ये नीचे भी शो होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद आप स्टेटमेंट डिटेल्स पे क्लिक करके आपको जो रिवॉर्ड डेली मिल रहा है उसको आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। विड्रॉल आपने क्या क्या लगाया है वो विड्रॉल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन के अंदर काम चल रहा है। स्टेकिंग जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, विड्रॉवल यहाँ पे मेरा आ गया कि आज मैंने 21 तारीख है, आज मैंने 570 का BLV लगाया है। यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे मैंने विड्रॉल लगाया है, यहाँ पे विड्रॉवल मेरा शो हो रहा है, ठीक है। स्टेकिंग में आपको ये दिखेगा कि आपने कितने से स्टेकिंग किया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टीम मेंबर्स की। टीम मेंबर्स में यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। थोड़ा सा दोस्तों परेशानी इसलिए हो रहा है कि अभी एप्लीकेशन में वर्क चल रहा है, ठीक है। मेरा नेट तो फास्ट है बट एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो है, इसी वजह से नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 3 लाइनर का ऑप्शन। 3 लाइनर का ऑप्शन में आप प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करके आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका रेफरल कोड क्या है ये आप देख सकते हो। प्रो मोड आप ऑन कर लेना। चेंज पासपोर्ट में आप पासपोर्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप पासपोर्ट चेंज कर सकते हो। वॉलेट में आपका बैलेंस दिखेगा। प्राइवेट की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2-3 जगह प्राइवेट की को सेव करके नहीं रखा है, ठीक है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको प्राइवेट की मिला होगा। अगर आप प्राइवेट की को अगर 2-3 जगह सेव करके नहीं रखे होंगे तो यहाँ पे आप 3 लाइनर के ऑप्शन पे आइए। 3 लाइनर के ऑप्शन पे जैसे आएंगे प्राइवेट की का ऑप्शन दिखेगा। प्राइवेट की का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो है आपको फिंगरप्रिंट डाल के जो है यहाँ पे प्राइवेट की ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको एक जो है की दिखेगा, प्राइवेट की दिखेगा, उसको आपको कॉपी करके 2-3 जगह आपको सेव कर लेना है, ताकि कल के डेट में अगर आपका कहीं पे फ़ोन खो जाता है और आप नया डिवाइस बाय करते हो और उसके बाद जो है अगर आप बीलव नेटवर्क एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन करना चाहोगे तो यहाँ पे फिर आपको जो है प्राइवेट की आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपके पास प्राइवेट की अगर रहता है तो आप आराम से लॉगिन जो है आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आप बीलव नेटवर्क का PDF डाउनलोड कर लेना दोस्तों। और PDF में यहाँ पे मैं एक बार डाउनलोड करके आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। वैसे थोड़ा सा नेट का इशू है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना।
तो ये सब प्रोसेस है दोस्तों जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद आपको ऐड रेफरल दिख रहा होगा। ऐड रेफरल पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपका जो है दोस्तों जो लिंक है ना, जो डाउनलोडिंग लिंक है एप्लीकेशन का, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो टोटल टीम मेंबर यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे एक्टिव टीम मेंबर क्या है, जितने भी बंदे माइनिंग पे क्लिक करेंगे, क्योंकि देखिए 9:30 बजे तक एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे 487 बंदे आधे घंटे के अंदर जो है माइनिंग मेरा कर लिए, ठीक है ना। तो 487 बंदे यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। टोटल टीम मेंबर दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल डायरेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे 3490 के आसपास में, और टोटल मेरा 20,000 का लगभग में यहाँ पे मेरा टीम है, ठीक है ना। तो ये जो है नाइट तक में मेरा 8,000 जो टीम है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। और नाइट तक जितने भी बंदे आपका एक्टिव होगा, ठीक है ना, जिस लेवल पे जितने भी बंदे एक्टिव होगा उस लेवल से आपको उतना कमीशन यहाँ पे। लेवल इनकम जो है दोस्तों वो आपको डेली बेसिस पे मिलता है और डायरेक्ट इनकम सिर्फ वन टाइम मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से होम के सेक्शन पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये आपको कन्वर्जेशन ईरर अगर दिखाएगा तो आप इसको डिसमिस करके फिर से आप अर्न टू लब पे क्लिक करके आप यहाँ पे माइनिंग करने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो भी आप यहाँ पे विड्रॉल करेंगे, जितने भी टोकन आप विड्रॉल करेंगे वो आपका वॉलेट में आएगा। और वॉलेट यहाँ पे मेरा 65 BLB दिख रहा है, यहाँ पे आपका BLB टोकन आ जाएगा जब आप विड्रॉल करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको BLB का प्राइस दिख रहा होगा, इस साइड आपको BFIC का प्राइस दिख रहा होगा, इस साइड ऊपर में आपको BFIC का बैलेंस दिख रहा होगा। फिलहाल 0.01 BFIC है मेरे अकाउंट में। उसके बाद अगर आप टोकन कहीं से परचेज कर लिए BLB टोकन, जैसे मान के चलिए आपको 100 BLB टोकन स्टेकिंग में मिला है, लेकिन आप चाहते हैं 10,000 टोकन स्टेकिंग करना, इसके लिए आपको 10,000 टोकन कहीं से परचेज करने होंगे। अगर आप कहीं से परचेज कर लेते हो तो ये आपका बैलेंस में यहाँ पे BLB टोकन आ जाएगा। अगर आप स्टेक करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टेक BLB का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है आप जो भी आपके पास बैलेंस है, जितने भी टोकन का यहाँ पे बैलेंस है उतना अमाउंट डाल के स्टेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेक अमाउंट लग जाएगा। और फिर आप स्टेटिक्स के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपको 100 BLB का स्टेकिंग दिख रहा होगा, वहाँ पे जो जितना आपने स्टेकिंग लगाया है उतना आपको यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। ये डिपॉजिट क्या है, ठीक है। जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक BLB का डिपॉजिट, एक BFIC का डिपॉजिट। अगर आपको BLB टोकन बाय करना है तो BLB पे क्लिक करके आप कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक योर वॉलेट एड्रेस दिखेगा, आपका BLB का जो एड्रेस है वो आपको दिखेगा। इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है और जिससे आप BLB परचेज करना चाहते हो उसको भेज देना है, ठीक है। आप जिसे उसको पेमेंट करोगे वो आपको यहाँ पे जो है टोकन जो है वो आपको सेंड कर देगा। एंड दोस्तों अगर आप किसी से BFIC परचेज करना चाहते हो, क्योंकि BFIC भी जरूरी है जब आप स्टेकिंग लगाओगे ना, जैसे आप 10,000 टोकन स्टेकिंग लगाना चाहते हो या 5,000 टोकन स्टेकिंग लगाना चाहते हो, तो जो गैस फी होता है ना, जो चार्ज होता है 0.01 के समथिंग में आपका यहाँ पे BFIC जो है वो चार्ज कटेगा यहाँ पे। अगर आपके पास 0 BFIC है तो आप स्टेकिंग नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो कम से कम आपको 10-20 रुपये का जो है आपको BFIC भी बाय कर लेना है, कम से कम 0.01 BFIC, उसके बाद आप यहाँ पे स्टेकिंग लगा पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो है मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कैसे क्या करना है। एंड इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है ना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। और अगर आपको बिजनेस प्लान समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको बिजनेस प्लान भी समझा दूंगा दोस्तों। धन्यवाद।